सो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड एज असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। 11th क्लास में आप पढ़ा करते थे फर्नीचर टेकन ओवर बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, टेकन अप बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर रिसीवर बनता था और फर्नीचर वो लेके जा रहा था, तो एंट्री क्या करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहाँ ड्रॉइंग्स की जगह पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, आई रिपीट पार्टनर का कैपिटल। तो एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफिकल्टी इसमें होगी नहीं आपको। बस मेरे को एक सिंपल सी चीज आपको बतानी है ताकि आप गड़बड़ी ना कर दें। क्यों सर, हम क्यों गड़बड़ी करेंगे, आप करेंगे इसीलिए आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इफ असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो पार्टनर इज द रिसीवर चिल्ड्रन और गिवर। पार्टनर इज द रिसीवर, तो पार्टनर रिसीवर है, तो आप सो कॉल्ड रिसीवर को एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे चिल्ड्रन, डेबिट करेंगे। प्रश्न उठता है कि सर ये कौन सा पार्टनर है। ऑब्वियसली बात है, चोर पार्टनर तो होगा नहीं, ये ओल्ड पार्टनर ही होगा, क्योंकि नए को हम ये अथॉरिटी बिल्कुल देंगे ही नहीं। खोपड़े में बात गई। तो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, व्हाट इज टाइटल्ड एज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों सर डेबिट? बिकॉज ही साउंड्स टू एक्ट एज अ रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर को क्या करने को बोलता है, डेबिट। असेट जा रही है कि आ रही है बच्चों, जा रही है, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कभी कभी पार्टनर कहेगा कि मेरी जान पहचान है क्रेडिटर से और मैं इसको सस्ते में पे करा सकता हूं, तो हम कहेंगे नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल पे करा दो। तो बच्चों ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी या स्टिल एग्जिस्ट करेगी, पे होने के बाद खत्म हो जाएगी। और अल्टीमेटली ये पैसा पार्टनर ने अपनी जेब से दिया है, तो जब तक फर्म को पार्टनर की जिम्मेदारी पूरी करने का मौका मिल नहीं जाता, पार्टनर स्टैंड्स टू एक्ट एज अ डेटर और अ क्रेडिटर चिल्ड्रन। पार्टनर क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, क्रेडिट। तो यहां पे रूल बना, डेबिट द डिक्रीज इन असेट एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चल जाएगा। बेच लीजिए बेच लीजिए। ये बात सबको समझ में आ गई। गलती स्टूडेंट कहां पे करता है, ये जो असेट टेक ओवर हो रही है बच्चों, हो सकता है बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो सकता है बुक वैल्यू से ज्यादा पे, हो सकता है बुक वैल्यू से कम पे। लाइबिलिटी अगर कोई क्रेडिटर को हम पे करने जा रहे हैं और पार्टनर बोले मेरी जान पहचान है, 10,000 के क्रेडिटर्स को मैं 12 में सेटल कर लूंगा, दूसरे पार्टनर क्या कहेंगे, हम देखने में क्या रामू काका लगते हैं, 10 को तुम 12 क्यों दे, क्या हो गए। तो लाइबिलिटी जब भी सेटल होगी, हमेशा देयर वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज। क्या ज्यादा पैसे में लाइबिलिटी सेटल करने का अग्रीमेंट पुराने पार्टनर्स को अग्री होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा पढ़ी करनी है, इस बात पे ध्यान देना चल रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एंट्री करेंगे फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। किस चीज की जर्नल एंट्री करेंगे चलन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो आपने रिवैल्यूएशन में पढ़ा था। अगर एसेट बढ़ रही है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, और घट रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। तो पहली एंट्री तो ये होगी, देयर आफ्टर यू विल डू दिस एंट्री। क्वेश्चन अराइजेस, सर इस एंट्री में वैल्यू क्या जाएगी। 10 की एसेट को अगर 12,000 में टेक ओवर किया, तो पहले तो 2,000 का इंक्रीज रिकॉर्ड करिए और फिर यहां पे 12,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000। अगर 10 की एसेट को 9,000 में टेक ओवर किया, पहले तो यहाँ पे 1,000 का डिक्रीज रिकॉर्ड करिए और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,000। तो हेयर द वैल्यू वुड बी व्हाट चिल्ड्रन, अग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी चिल्ड्रन, अग्रीड वैल्यू। खोपड़े में बात गई या नहीं गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। तो ईदर यू टेक ओवर असेट और यू टेक ओवर लाइबिलिटी, वैल्यू हमेशा बच्चों कौन सी जाएगी, अग्रीड वैल्यू ही जाएगी। सिमिलरली अगर आपने लाइबिलिटी टेक ओवर की, तो सबसे पहले आप चेंज इन लाइबिलिटी की एंट्री पास करेंगे। बट मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, लाइबिलिटी में हमेशा डिक्रीज का ही कॉन्सेप्ट आएगा चिल्ड्रन, असेट में डिक्रीज का भी आ सकता है एज वेल एज इंक्रीज का भी आ सकता है। समझ गए इस कहानी को। लाइबिलिटी में इंक्रीज का नहीं हो सकता। मान लीजिए वंश जी की 10,000 की मेरे क्रेडिटर्स हैं फॉर्म में, मैं पार्टनर हूं, आप भी पार्टनर है, सब पार्टनर हैं, हम कह रहे हैं लाओ हम 11,000 में सेटल करके चले आए, तो भाई क्यों हम 10 की लाइबिलिटी का 11 पे करेंगे। तो इसलिए लाइबिलिटी में कभी भी इंक्रीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ही नहीं यहाँ पे।
कुछ भी नहीं, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होगी हम उसी की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर कोई नई लाइबिलिटी है जो बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, वो तो आप रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही चलेगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज की। समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लीस्ट टेस्टेड है, बट आपको आना चाहिए ये। कॉपीड द एंट्री चिल्ड्रन? सबने कॉपी कर लिया? चलो, क्वेश्चन सेम है, बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जो हम टेकअप करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड एट 12, और इसको कौन टेक ओवर कर रहा है बच्चों? ए। कितनी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की? 10। चलिए बताइए इंक्रीज की एंट्री क्या करेंगे बच्चों? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, वैल्यू वुड बी 12,000, ओनली 2,000। और कितने में टेक ओवर कर लिया चलन? 12। ए इज द रिसीवर और गिवर बच्चों, गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दें। रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट और कमिंग इन? गोइंग आउट, एसेट जा रही है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। समझ गए कहानी? अगर होमवर्क पूरा ना किया तो चीजें समझ में आएंगी, एल्स थिंग्स वुड सिंपली गो ओवर योर हेड। समझ में आ गया एसेट टेकन ओवर चलन? पक्का? चलिए।